हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस आज देख लेते हैं। देखो, निफ्टी का एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए या चीज़ें समझने के लिए बहुत हेल्प होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है ना, और डिस्कस करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा मत देखिएगा, अदरवाइज आप एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस मिस कर जाओगे, है ना। और ये एनालिसिस इन्वेस्टर्स भी देख सकते हैं, है ना। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ हो रही है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी हमारे पास डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल जनरेट हुई है, जिसके क्या मायने हो सकते हैं, जो किस तरीके से बिहेव कर सकती है, ये हम देखने वाले हैं आज इस पूरी एनालिसिस में, ठीक है। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो हम करेंगे ही, है ना। तो देखो, ये वीक के लिए आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, केवल आप लोग इस चीज़ को एक बार देखो। देखो, मैं इसको ज़रा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से उठा करके इसको ये करता हूँ, और इसको भी मैं अभी थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रही है, ये ठीक है, ये हमारी लास्ट डे की कैंडल है, 14 जून की, ठीक है। ये कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो आप। ये चीज़ जो ये जो बना हुआ है, ये कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस कैंडल के क्या मायने हो सकते हैं, ये कैंडल किस तरीके से बिहेव करती है, ये हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहला मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हमारा ये जो लेवल है, ये कैंडल का अपर लेवल और ये इसका अपर लेवल, ठीक है। ये मेरे लिए इस वीक की जोन का काम करेगा। हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या इस जोन के बाहर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हमको कोई क्लोजिंग देता है, या फिर इस जोन के नीचे ही रहता है, ठीक है। ये हमको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है हमारे लिए। 23,482 से लेकर के 23,490, है ना। सिंपल सा अपने पास ये लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं। देखो, मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि हमको आगे आने वाले समय में क्या क्या लेवल्स पे नज़र रखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ सबसे पहले वीकली कैंडल में, ठीक है। वीकली कैंडल में जब मैं जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। जो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे लिए बनता है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, नहीं खैर ठीक है, वो हम जितना जूम करेंगे और चीज़ें करेंगे उस हिसाब से ये बदलती चली जाएगी। देखो, मेरे लिए ये जो विक बनी हुई है इसकी, और ये है ना, ये इतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक। ये चीज़ हमने यहाँ से ले ली। फिर इसके बाद इसके नीचे हमने यहाँ से ये ले लिया। ये भी हम दूसरी कैंडल्स में देखेंगे चीज़ें क्या आ रही हैं निकल करके, ठीक है। तो हमने वीकली कैंडल से केवल इस चीज़ को निकाला हुआ है, ये सपोर्ट को, ठीक है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि वीकली कैंडल में मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कुछ मेरे को क्लू यहाँ से मिल नहीं रहा है ना। इसीलिए मैंने ये लेवल निकाला हुआ है वीकली कैंडल से कि भैया ये एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर भी रहा है लास्ट कुछ टाइम से। अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अब डे की कैंडल में आ जाते हैं भाई। डे की कैंडल में आते हैं। देखो, ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है, ये मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है ना। अब डे की कैंडल में मुझे क्या मिला, एक ये लेवल मिला, ये की लेवल मिला यहाँ से, ठीक है। इसकी विक और इसकी बॉडी, ठीक है, ये की लेवल हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ये दो लेवल समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा लेवल क्या है, यहाँ पर क्या लेवल हम लोग निकाल करके देख रहे हैं। देखो, एक तो ये जो यहाँ से इसका लो और इस बॉडी का हाई, है ना, ये मेरे लिए दूसरा सपोर्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से
गिरेगा। अभी इसका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये भी कहाँ से बनाया है हमने, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये यहाँ से ड्रॉप होगा तो ये यहाँ तक का इसका टारगेट है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करके नीचे आता है तो इसका टारगेट यहाँ तक का हमको मिल सकता है। तो ये दूसरा सपोर्ट मेरे लिए जनरेट हो गया। ठीक है, तीसरा सपोर्ट मेरे लिए क्या जनरेट हो रहा है, ये देखो, ये लेवल से लेकर के हमने इसको यहाँ से ये मार्क किया हुआ है 22,000, मतलब ऑलमोस्ट 23,000 से लेकर के 22,963। ठीक है, देन फिर उसके बाद नीचे मेरे पास ये लेवल निकल करके आ रहा है। ये लेवल कहाँ से निकल करके आ रहा है, ये लेवल यहाँ से निकल करके आ रहा है। ये देखो आप लोग, ये जो ब्रेकआउट लेवल था हमारा, यहाँ से निकल करके आ रहा है ये लेवल, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही मेरे नीचे के लेवल आ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं नीचे के लेवल्स थोड़े ज़्यादा बना करके, सपोर्ट्स थोड़े ज़्यादा बना करके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी मार्केट डाउन होता है तो हमको सपोर्ट पता होने चाहिए, है ना, अननेसेसरली नहीं तो कहीं पर भी हम एंट्री बना लेते हैं, कहीं पर भी हम घुसना चालू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि मार्केट गिरता है तो देखो तेज गिरता है, चढ़ता धीरे धीरे है लेकिन गिरता काफ़ी तेज है। तो उस टाइम पे ये लेवल्स मेरे लिए बहुत काम करते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या कहानी है, अब यहाँ से सीधे ऊपर का हमको ये रेजिस्टेंस जो निकल करके आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस क्या निकल करके आ रहे हैं, अब कैसे निकल करके आ रहे हैं ये रेजिस्टेंस निकल करके आ रहे हैं। देखो अगर मैं इसको ब्रेकआउट मानता हूँ, ये इसको ब्रेकआउट मानता हूँ, देखो ये कैंडल, ये मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ये डेज हम भूल जाते हैं क्योंकि ये अलग तरीके से मार्केट चला है। मार्केट का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर के हिसाब से मार्केट नहीं चला है, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। तो इसको मैं भूल जाता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं क्या देखता हूँ कि अगर इसका ब्रेकआउट मेरे को मिल रहा है तो मेरा टारगेट कहाँ तक का बन करके आएगा। देखो यहाँ से लेते हैं अपन इसको, और यहाँ से इसको यहाँ ले लेते हैं, और इसको जब हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को इसका फाइनल टारगेट क्या निकल के आ रहा है, 23,609, जो कि अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो कि अभी तक हमने ये लेवल हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको पहला रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर जगह पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस मेरे लिए हो गया, ये रेजिस्टेंस मेरे लिए हो गया। देन फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई अगर मार्केट यहाँ से ये वाले लेवल से ऊपर के जोन में जाएगा, ठीक है, ये वाले लेवल से ऊपर के जोन में जाएगा, तो फिर क्या होगा। देखो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे को यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिलने वाला है। ठीक है, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे को इसका ब्रेकआउट मिलने वाला है तो क्या देखता हूँ मैं कि भाई ये हो गया 18, है ना, 18, यहाँ से मैं इसको इसको कैरी करता हूँ। देखो मेरे को, मैं 2-3 जगह से कंफर्मेशन लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये देखो मुझे कहाँ मिल रहा है, यहीं आ रहा है, जो मेरा उसका टारगेट आ रहा था वही ये आ रहा है मेरे पास में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर के लेवल के लिए आ जाओ भैया, अपन देखते हैं कि अपन ने ये क्या किया हुआ है। ठीक है, इसमें हम चले जाते हैं और हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या निकल करके आ रहा है, ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हो आप, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो यहाँ पर अगर आप लगाना चाहो तो। बाकी मैंने 15 मिनट लिया हुआ तो मैं 15 मिनट पे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनाना है हमको। ठीक है, ये बनाने के लिए आप लोगों को पता ही है जो पुराने हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये और ये 3 को मेरे को मैच करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, मुझे ये 3 मैच करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या 1 2, ये 2 मैच करने हैं। ठीक है, हमको ये ट्रेंड ये मिल जाएगा। ठीक है, अब कहानी क्या होती है कि भैया अगर ये इस पैटर्न इस चैनल के अंदर में चलने के बाद या तो ये यहाँ से अपसाइड देगा, तो पहला टारगेट मुझे अगर यहाँ से दे रहा है तो इतना ही मैं पहला टारगेट लेकर के चलूँगा, तो वो मुझे यहाँ पहुँचा रहा है। अब अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाता है और इस चैनल में आने के बाद हमको क्या लेवल दिखाई दिया था, यहाँ से लेकर के ये लेवल हमको दिखाई दिया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो देखो
ये देखो, अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है 18th को, तो ये देखो ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर मिल सकता है। क्या लेवल आ रहा है, 23,686। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं डेली जो आप लोगों के लिए एनालिसिस बनाऊंगा उसके लिए मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैनल। ठीक है, कि ये अपसाइड जाता है या ये यहाँ से ब्रीच करता है, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई मेन मुद्दे की बात पे। देखो रेजिस्टेंस लेवल्स और ये सारी, और ये मेरा फाइनल रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है 23,880। ठीक है, ये मेरा फाइनल रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। मैं इस वीक में मार्केट अगर मुझे अपसाइड देना स्टार्ट करता है तो मार्केट कुछ यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से देन फिर रीटेस्ट कर सकता है। तो जब ये लेवल मेरा ब्रीच कर जाएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके आगे के लेवल्स हम निकालेंगे। ठीक है, वो इंट्राडे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो आने वाला वीक जो है वो काफ़ी छोटा वीक है ना, क्योंकि हमारे को आने वाले वीक में देखो कितने ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 4 ही ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं। तो 4 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से हमने इसको एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा यही है कि मार्केट यहाँ कहीं तक पहुँच सकता है इन 4 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है देन ये मेरा अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा, अल्टीमेट टारगेट रहेगा। यहाँ पर मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे निकला है, ये कोई क्वेश्चन करेगा तो ही बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात ये है कि भाई ये जो कैंडल बनी है, 1 डे की जो कैंडल बनी है हमारे पास, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल को हमको बैक टेस्ट करना चाहिए। क्यों, निफ्टी में है ना, किसी दूसरे बैंक निफ्टी में या किसी और के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि इसको मुझे बैक टेस्ट करना चाहिए कि भाई जब जब ये कैंडल बनी है तब तक मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है या क्या हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि क्या होता है ना, हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग ये चीज़ें नहीं देखते है ना, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। भाई हम अपना फंड लगा रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको जितना डीप एनालिसिस कर सकते हैं उतना डीप एनालिसिस हमको करना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। अब देखो यहाँ पर ये जिस तरीके की कैंडल बनी है, ठीक है, अब ये कैंडल लास्ट कब बनी थी, लास्ट कब बनी थी देखते हैं, अपन पीछे चलते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि अपने को चीज़ें देखने में आसानी। ये देखो कब बनी थी ये कैंडल हमारे पास में, ये बनी थी 22 अप्रैल को। ठीक है, ये कैंडल बनी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, समझना है दो चीज़ें। ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनने के बाद में यहाँ से क्या हुआ कि इसने नेक्स्ट डे थोड़ा सा गैप अप हमको ओपनिंग दिया और रीटेस्ट किया। ठीक है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद रीटेस्ट किया। ठीक है, और फिर अपसाइड की मूव हमको दी यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये ठीक। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इस कैंडल के लो को ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, इस कैंडल के लो को ब्रीच नहीं किया है मार्केट ने, इसको रीटेस्ट ज़रूर किया, देखो यहाँ पर भी आया रीटेस्ट किया, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। तो मार्केट ने हमको एक अच्छी अपसाइड की मूव यहाँ पर दी। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली, कब किस डेट की, 22 अप्रैल की। और देखते हैं भाई और कहाँ बनी थी, और यहाँ बनी है, ये देखो ये बनी है हमारी 15 फेब को। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, देखो ये क्या है, ये अपसाइड जाते हुए में बन रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हुए में बन रही है, और अभी हमारी कंडीशन क्या है, ऊपर की तरफ जाते हुए ही बनी है। ठीक है, यहाँ पर अगेन गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पर भी आप लोगों को एक चीज़ देखने मिलेगी कि ये ऊपर की तरफ गया, ये वाली कैंडल में कुछ वॉलेटिलिटी आई, नीचे रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, और देखते हैं भाई ये कब की हो गई, ये अपनी 15 फेब की हो गई। ठीक है, ये लो भाई, यहाँ पर देखो मार्केट अपसाइड की मूवमेंटम पे चल रहा था, देन फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया, ये कैंडल बनी, देन फिर उसके बाद देखो अपसाइड आप लोग। ठीक है, इस
को गैप अप ही हुआ है। अभी तक अपन ने जितने देखे ना दोस्तों, सब में गैप अप ओपनिंग हमको मिली है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे रिटेस्ट करी और फिर और ऊपर की तरफ गई। क्या हुआ, इस बार तो इसने इस कैंडल के हाई को ही ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, और एक अच्छी अप मूव हमको देखने को मिली है। ठीक है, और देखते हैं। चलो यहां देखो भाई, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि देखो, ये हुआ, गैप अप ओपनिंग मिली, फिर वो नीचे आया, लेकिन ये वाले जोन में देखो, ये इसने इसके लो के पास से रिवर्सल लिया, एकदम लो के पास से ही रिवर्सल लिया है। लेकिन क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल बनी, देन फिर उसके बाद हमको अपसाइड देखने को मिली। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूं तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखो, ये मेरा लो था, एकदम लो पर लो से थोड़ा सा ऊपर से ही ये रिवर्स कर गई है, और देन रिवर्स करने के बाद में हमको देखो कितनी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, समझ गए। तो कंडीशन को समझना है ना, कंडीशन को समझना। ये कब का है भाई मेरे, ये है 7 नवंबर 23 का। ठीक है, फिर चलते हैं, कहाँ बनी भाई, ये बनी। ठीक है, ये कब बनी, 4 सितंबर को बनी। ठीक है, अगेन कैंडल बनी, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में क्या हुआ, इसके लो को ब्रीच नहीं की है कैंडल ने, और फिर हमको देखने को मिली एक अच्छी अपसाइड की मूव। ठीक है, फिर और चलते हैं अपन, और चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर भी देखो 6 जून 23, इस टाइम पे भी यहाँ पर एक इस तरीके की कैंडल बनी थी। कैंडल बनने के बाद अगेन गैप अप ओपनिंग हुई, इसने नीचे की तरफ आने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, और फिर देन यहाँ से ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट मिली। देखो, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमको प्रॉपर ब्रेकआउट देता है, प्रॉपर अपसाइड देता है, तो एक अच्छी हमको लंबी मूव देखने मिल सकती है अपसाइड के लिए। ठीक है, एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इंडेक्स बढ़ेगा तो भाई सारे आपका व्यू समझ में आएगा आपको कि आप अपना व्यू बुलिश रख सकते हो या बेयरिश रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो और पीछे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंगा क्या हुआ है, 10 में 23। ठीक है, यहाँ पर पंगा ये हुआ है कि भैया ये अपसाइड की मूव आ रही थी, देन फिर उसके बाद ये इस तरीके की कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिली है, और यहाँ पर ये कैंडल हमारी फेल हुई है। फेल कैसे हुई है, देखो, सबसे पहली चीज़, इसने गैप अप ओपनिंग नहीं दी। ठीक है, इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी हमको यहाँ पर। ठीक है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, और इसने क्या किया, यहाँ पर इसका लो ब्रीच किया है। ठीक है, लो ब्रीच किया, गया है ऊपर, उसके बाद गया है ऊपर, लेकिन लो ब्रीच कर दिया। अब यहाँ पर लो ब्रीच करने के बाद इसने क्या किया, पहले नीचे लेकर के गया है अच्छा खासा, देन अपसाइड की मूव दी है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस कैंडल का लो और हाई। ये आप लोग बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को ये देखना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें अपन को एनालिसिस में समझना चाहिए। ठीक है, तो लो ब्रीच हुआ, उसके बाद भले सपोज मान लो अभी क्या हो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा इसका लो ब्रीच हो जाए। ठीक है, फिर भले ही इस कैंडल को अपसाइड की तरफ लेकर के जाना चालू करे मार्केट, लेकिन तब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि नहीं, हो सकता है मार्केट नीचे। फिर मैं क्या करूंगा, बुलिश प्राइस एक्शन के लिए कुछ और चीज फाइंड आउट करूंगा जो मुझे ये बताए कि हाँ नहीं, यहां से बुलिश ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर कॉशियस हो जाऊंगा अगर इसका लो टूट गया हमारा तो। ठीक है, चलो ये देखो, ये अभी तक देखो, मैं यहां तक इतने टाइम में हर बार इसने अपसाइड की मूव ही दी है। ठीक है, हर बार अपसाइड की मूव ही दी है। इस बार इसने इसको ब्रीच कर दिया है, फेल हो गई कैंडल। ठीक है, और देखते हैं कहां पर है, कहां पर है भाई। मैं काफी दूर तक का हम लोग देखेंगे क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। ये इतना एनालिसिस तो करने का बनता है अपना, नहीं। हाँ, फिर उसके बाद ये देखो, ये इस तरीके की कैंडल हमको कब मिली है, 13 जनवरी 22 को। ठीक है, देखो अपसाइड जा रहा था मार्केट, अपसाइड जाते जाते ये देखो इसके बाजू वाली कैंडल को देखो, इसने पहले ही ब्रीच कर दिया इसको।
ठीक है, ब्रीच करके ओपनिंग क्लोजिंग भले ही ऊपर दी है लेकिन ब्रीच किया है। ब्रीच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये देखो फॉल देखो आप, अच्छी खासी नीचे गई है। ठीक है, तो मुझे कैंडल दोनों चीज एक्सप्लेन कर रही है कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। तो ये बहुत बहुत डिसाइसिव कैंडल है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा हमको। ठीक है, देखो ये ब्रीच किया, ऊपर गया भले ही, लेकिन फिर अच्छी बड़ी नीचे की तरफ हमको देखने को मिला यहाँ पे मार्केट। चलो भाई ये देखो गैप अप, ऊपर की तरफ का मूव। ठीक है, ये कब की कैंडल है? 1 अक्टूबर 21। ठीक है, 1 अक्टूबर 21। ठीक है, ये देखो, ये आप लोग समझ रहे हो। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अगेन क्या हुआ? सबसे पहली कंडीशन गैप अप नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन गैप अप नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हुआ? गैप अप नहीं होने के बाद इसने इसको ब्रीच कर दिया, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो फिर यहाँ से अपसाइड की मूव हमको मिली है, लेकिन ये फेल हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन हम निकालेंगे आखिरी में, है ना, इसका कंक्लूजन हम निकालेंगे। देखो बना, गैप अप ओपन भी हुआ, ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन इसने क्या किया, इसको ब्रीच कर दिया नीचे की तरफ, ब्रीच किया नीचे। ठीक है, लेकिन हर बार एक बार ही ऐसा हुआ है, एक बार ही ऐसा हुआ है जब एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। कहाँ हुआ है? ये 13 जनवरी 2022 को यहीं पर एक बड़ी गिरावट हमको देखने मिली है। अदरवाइज बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने मिल रही है। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने मिल रही, छोटी सी गिरावट होती है, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाता है। ठीक है, अगेन ये देखो, ये हुआ गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन ये नीचे की तरफ जा। अब देखो इस पर्टिकुलर टाइम जोन में देखो ये कैंडल कैसे बिहेव कर रही है। ये कैंडल बिहेव कर रही है, हर बार ये बन रही है, गैप अप ओपनिंग भी दे रही है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग मिला, लेकिन नीचे की तरफ इसको सस्टेन नहीं कर पा रही है, यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये हम कहाँ तक चल रहे हैं? ये हम आ गए 22 मार्च 2021। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जब ये कोविड की फॉल के बाद, मैं यहाँ तक का ही देखा है मैंने। ठीक है, कोविड की फॉल के बाद जब ये कैंडल बनी है, गैप अप ओपनिंग, अपसाइड की मूव। ठीक है, लेकिन फिर ये, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है, न्यूज़ बेस्ड है, इसने इसको ब्रीच ज़रूर कर लिया, लेकिन फिर अपसाइड की मूव भी दी है। यहाँ पे अगेन ये देखो फ्लैट खुला, यहाँ से अपसाइड की मूव मिली है हमको। ठीक है, तो अभी तक में हमने क्या देखा कि भैया मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल जब भी बनी है और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन कि ये कभी गैप अप अगर ओपन हुई है बनने के बाद में, देन इसने एक अच्छी अपसाइड की मूव हमको दी है हर बार। ठीक है, हर बार हमको एक अच्छी अपसाइड की मूव देखने को मिली है, और ये अप ट्रेंड में अच्छा काम करती है ये कैंडल, डाउन ट्रेंड में नहीं। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी हमारे पास क्या चल रहा है? ये देखो, ये सारे मार्क कर लेना आप लोग, मतलब खुद से देखना, पढ़ना, क्योंकि यार भाई अपन स्टडी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तब तो अपन चीज़ें समझेंगे ना। देखो ये डाउन आया, फिर ये अप ट्रेंड के टाइम पे ये बना, देन फिर उसके बाद ऊपर। अब अभी मेरा क्या है, ये अप, ये एक बड़ा डाउन आया था, तो ये तो न्यूज़ बेस्ड है। ठीक है, अप ट्रेंड, यहाँ पर ये कैंडल बनी है। अब मुझे देखना है कि भाई ये कैंडल मुझे क्या रिजल्ट देती है। तो इसीलिए मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो जोन निकल करके आ रहा है वो यही जोन निकल करके आ रहा है। अब अगर सपोज ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग मिल जाती है और ये इसको ब्रीच नहीं करता है, इसके ऊपर ही चलना चालू करता है, तो हमारा एक व्यू बनेगा कि हाँ भाई अब हमको बुलिश ट्रेड की तरफ ज़्यादा देखना है, ना कि हमको बेरिश ट्रेड की तरफ। बाकी मैं इंट्राडे में आप लोगों को बताता ही हूँ चीज़ें, तो हम बेयरिश साइड के ट्रेड भी करते हैं, बुलिश के भी, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हमको लंबे व्यू से। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिली है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, और मार्केट में चीज़ों को ऑब्जर्व करना यही हमारा काम है। ठीक है, और मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी में ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अगर सपोज मान लो ये मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होकर के और फिर धीरे धीरे नीचे आके, पहले तो पहली कंडीशन ये ब्रीच कर जाए ट्रेंड लाइन हमारी, ठीक है,
तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ का समझेंगे। फिर उसके बाद अगर ये भी ब्रीच कर जाता है, ठीक है, ये भी ब्रीच कर जाता है, तो फिर क्या होगा, हम नीचे की तरफ के ट्रेड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि भैया मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगा। ठीक है, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, हमको तो ओवरव्यू ही बनाना है ना, हमको तो प्लान ही बनाना है हर दिन का। ठीक है, हमको प्लान ही बनाना है। इसको मैं वापस यहाँ रख देता हूँ भाई, मेरा ये बना रहना चाहिए ताकि मुझे याद रहे ये चीज़। ठीक है, तो निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं अब एनालिसिस। बैंक निफ्टी में देखो सिंपल सी एक चीज़ समझ लेना कि बैंक निफ्टी में ये जो जोन बना हुआ है हमारे पास में 50,252 से लेकर के 49,800, ठीक है, ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन है। जब तक कि ये जोन के बाहर मार्केट नहीं चला जाता, सस्टेन नहीं करता, या तो ऊपर या तो नीचे, तब तक में हमको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, हमको ज़्यादा बड़े ट्रेड्स के लिए नहीं बैठना है। हाँ, ये लेवल ब्रीच करेंगे तो फिर एक अच्छी मूव हमको जिस भी साइड ब्रीच करेगा हमको देखने को मिलेगी। देखो बैंक निफ्टी में सिंपल सा हमको कुछ नहीं है। वीकली बैंक निफ्टी में बहुत इजी था चीज़ें करना। देखो सबसे पहले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक बन रही है रेजिस्टेंस लेवल है, तो हो सकता है मार्केट अगर ये ब्रीच करे तो यहाँ आकर के कंसोलिडेट कर सकता है ना। और नीचे के लिए हमारे पास ये लेवल निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे को वीकली में ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं डे की कैंडल में आ जाता हूँ। डे की कैंडल में सिंपल सी चीज़ है, ये और ये, इसको मैंने मार्क किया है तो ये मेरा रेजिस्टेंस निकल करके आया है। यहाँ पर ये एक लेवल निकल करके आ रहा है जिसके ऊपर अभी मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हमारे लिए निकल करके बन रहा है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मेरे लिए ये निकल करके आ रहा है। ये कौन सा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है हमारा, ये देखो, ये यहाँ से मार्केट अप साइड की मूव दिया था, तो ये मेरा एक सपोर्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये 49,650 से लेकर के 49,600। ठीक है, सबसे नीचे अल्टीमेट सपोर्ट मेरा क्या निकल करके आ रहा है, 49,000 से लेकर के 48,973। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए निकल करके आ रहा है। ऊपर के रेजिस्टेंसेस ये निकल करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप 1 आवर की कैंडल में जाओ। 1 आवर की कैंडल में आपको कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। देखो रेजिस्टेंस, ये देखो, ये हमने रेजिस्टेंस मार्क किया है। यहाँ पर ये वाली जो बड़ी फॉल आई थी हमारी, इसका ये रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है। ये 1 आवर की कैंडल में देख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देन फिर उसके बाद ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमको दिखाई दे रहा है और अल्टीमेट फाइनल रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये निकल करके आ रहा है। तो मैं इस वीक में निफ्टी को, बैंक निफ्टी को इतना ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो हमको ये देखो, ये सपोर्ट जोन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सपोर्ट जोन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा भाई, है ना, जो मैंने मार्क किए हुए हैं। और देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि इस वीक में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और जिस तरीके के भी हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकल करके आ रहे हैं, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा लगता है, कि अगर आप लोगों को जो एनालिसिस मैं करके देता हूँ वो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है या क्या होता है, वो चीज़ें आप लोग कमेंट कर सकते हो। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, भाई मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि केवल एक वीडियो देख करके आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, या आप केवल एक वीडियो देख करके अपनी एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको और भी पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं किस पर्टिकुलर टाइप से ट्रेड करता हूँ, मैं आप लोगों को किस पर्टिकुलर टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकाल करके देता हूँ, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कितने परफेक्टली काम करते हैं, ये आपको जब तक आप लोग देखोगे नहीं, जब तक आप लोग कंपेयर नहीं करोगे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप लोग चीज़ें ना सीख नहीं पाओगे। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें केवल ऐसा नहीं है कि आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए और कल से मैं ये सारी चीज़ें देखो, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आप लोगों को इंडिकेटर वगैरह से भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, मैं अपने
लेवल से, जो मैंने अभी तक मार्केट को ऑब्जर्व किया है, उससे मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें निकाल करके देता हूँ। और जो लोग पुराने हैं उनको पता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस किस तरीके से काम करते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं, ये आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई एक वीकली व्यू हमारा ज़रूर होना चाहिए, और यहाँ पर जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकालते हैं वो कितने परफेक्टली काम करते हैं वो आप लोगों को पता है, ठीक है। डेली का मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बना करके देता हूँ, रोज़ मॉर्निंग में प्लान आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि लोग देखते नहीं हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को पैसा अर्न करना है लेकिन लोगों को टाइम नहीं देना है, लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 20 इंडिकेटर्स नहीं लगा रहा हूँ, चीज़ें नहीं लगा रहा हूँ, तो लोगों को लगता है अरे इतना आसान कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है ना। हर किसी का स्टाइल मेथड अलग अलग होते हैं। मैं तो आप लोगों को देखो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। केवल ये नहीं कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आपको दे दिए, आप लोग देख लो अपने हिसाब से। नहीं, क्या लॉजिक हो सकते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सब पे हम बात करते हैं, ठीक है। नो डाउट देखो हमारे ना तो सब्सक्राइबर है बहुत ज़्यादा, ना ही लोग हमको कमेंट करते हैं, ना ही वीडियोस को लाइक करते हैं। लेकिन क्या है, मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी एनालिसिस आप लोगों के लिए पोस्ट करता आया हूँ और मैं करता रहूँगा, क्योंकि इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि मुझे समझ में आता है कि भाई मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्योंकि मैं सारा रिकॉर्डेड है, सारा वीडियो डला हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम से मैं आकर के आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है तो दोस्तों आप लोग ही दूसरों को ये चीज़ें शेयर करोगे, आप लोग ही अगर सपोर्ट करोगे मुझे, तभी चीज़ें और लोगों तक पहुंचेगी, तभी मुझे भी इंटरेस्ट आएगा और मैं नई नई चीज़ें लेकर के आप लोगों के सामने लेकर के आ सकूंगा, है ना। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन क्या है ना कि वन साइडेड है अभी मेरा इंटरेक्शन। कोई मेरे को उतना चीज़ें बताता नहीं है, चीज़ें रिप्लाई नहीं करता है, कमेंट नहीं करते हैं, तो अभी वन साइडेड है तो उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा देन मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आ सकता हूँ, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीक के लिए। नेक्स्ट हम ट्यूसडे मिलेंगे मॉर्निंग में, मंडे तो छुट्टी है ना। तो वीडियो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, है ना। चलिए मिलते हैं हम ट्यूसडे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।